अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ब्रेड पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद पर इस मीठे को घर पर ज़रूर बनाइएगा, आपकी ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से घर पर तैयार हो जाएगी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पुडिंग बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं मैंने 8 अदद। सबसे पहले हम इन्हें शेप में काट लेंगे। एक स्लाइस ले लिया है मैंने, कोई सी भी आप शेप ले लिएगा। मैंने फ्लावर की शेप ली है। इस तरह से कटर की मदद से मैं शेप में काट लूँगी इसे। ये देखें, आराम से कट गई है ब्रेड। एक ब्रेड से मैं 2 फ्लावर निकाल लूँगी। ये देखें, इसी तरह से सारे निकाल लिएगा। कुछ मैंने हार्ट की शेप में निकाले हैं, बाकी मैंने फ्लावर की शेप में निकाल लिए हैं इन्हीं 8 स्लाइसिस से। आप भी इसी तरह से निकाल लिएगा। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है। आपने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखें, सारी ब्रेड डाल दी है मैंने इसमें। दोनों तरफ से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिएगा। 2 से 3 मिनट में ये हो जाएंगी। ये देखें, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इनकी साइड चेंज कर दी है मैंने। दूसरी साइड से भी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हो गई हैं गोल्डन ब्राउन। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। सारी इसी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अब हम इनका शीरा तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने आधा कप चीनी का डाल दिया है। फ्लेम ऑन कर ली है मैंने इसके नीचे। फ्लेम आप मीडियम से लो रखिएगा इसके नीचे। आधा कप मैंने पानी का लिया है। सबसे पहले हम इस चीनी का शीरा बना लेंगे। इसमें 3 से 4 मिनट तक इसका शीरा पका लीजिएगा। शीरे को आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ना ही गाढ़ा करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। ये देखें, 4 मिनट हो गए हैं। हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। चीनी सारी मिक्स हो गई है पानी के अंदर। ये देखें कितना गाढ़ा है ये, बस इतना ही रखना है। शीरे को उतार लिया है मैंने चूल्हे के ऊपर से। अब जो हमने ब्रेड फ्राई की थी वो सारी मैं इसके अंदर रख दूंगी। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, 1.5 मिनट और गुजर गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और ट्रे में रख दूँगी। इसी तरीके से सारी कर लीजिएगा। अब 1/4 कप मैंने दूध का ले लिया है। ठंडा दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर। 2 चम्मच मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं फूड कलर ऐड कर दूँगी ताकि हमारे कस्टर्ड का बहुत ही प्यारा सा कलर आए। ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आधा लीटर दूध मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है पकने के लिए। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। ये एक उबाल आ गया है दूध के अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर का ऐड किया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक पका लिएगा ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखें, 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड वाला दूध ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, सारा एक साथ मत ऐड करिएगा। चम्मच को मुसलसल चलाते रहिएगा जब आप ऐड करें तो, वरना इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। ये सारा मैंने ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 2 मिनट तक पका लिएगा। ये 2 मिनट गुजर गए हैं इसे पकते हुए। अब मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर दूंगी। आधा कप मैंने कंडेंस मिल्क का लिया है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसे पकाइएगा, ज़्यादा देर नहीं पकाना है आपने, और उतार लिएगा। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। पहले इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है। अब एक चम्मच की मदद से सारे फ्लावर्स के ऊपर मैं ये कस्टर्ड रखती जाऊंगी इस तरह से। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। सारी ब्रेड के ऊपर कस्टर्ड मैंने लगा दिया है। कस्टर्ड की एक लेयर डिश के ऊपर भी लगा दिएगा जिसके ऊपर आपने ब्रेड रखी होंगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा थिक लेयर आपने नहीं लगानी है, हल्की सी लेयर लगानी है। अब ये बादाम पिस्ते मैंने क्रश कर लिए थे, ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी इस तरह से। हमारी मज़ेदार सी ब्रेड पुडिंग बिल्कुल रेडी है। इसे फ्रिज में ठंडा करके खाइएगा। आप इस तरह से सजाकर भी इसे पेश कर सकते हैं। इसकी बेस में कस्टर्ड मत डालिएगा। ये देखें, दोनों तरीक़ों से आपके सामने है। ईद पर इसको बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।